कोई अभिमान जीव को नहीं करना चाहिए। किस चीज का अभिमान? इस शरीर से तो जुड़ी हुई ऐसी स्थिति है कि 2 दिन अगर कोई नहाए ना तो जिस शरीर को लेकर के अभिमान कर रहे हो महाराज, उस शरीर पे ही आपको महाराज कहीं ना कहीं दोष दिखाई देने लगेगा। आपका कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन आप जिससे प्रेम करते हैं वो 2 दिन ना नहाए तो उसका तीसरे दिन आप बैठना मुश्किल कर देंगे। क्या तात्पर्य? वो शरीर अपनी प्रकृति को छोड़ देता है, उसका जो स्वभाव वो प्रकट कर देता है। इसलिए कहते हैं मत रीझना किसी की ऊपर की सफाई पर, मत रीझना किसी की ऊपर की सफाई पर। चांदी की बरक चढ़ी हुई है गोबर की मिठाई पर, चांदी की बरक चढ़ी हुई है गोबर की मिठाई पर। भैया थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके क्रीम पाउडर लगा के हम लोग ठीक ठाक बन जाते हैं, बाकी तो नहीं तो वहां दुर्गंध भरी पड़ी है, मलमूत्र आदि से भरा पड़ा हुआ ये शरीर है। अगर थोड़ी सी चमड़ी निकल जाए तो उस घाव को कोई देखने वाला भी नहीं है। तो ये चांदी रूपी जो परत है ना, बस इसी ने हमारी गंदगी को ढक रखा है। और इस चमड़ी पर ही हम अभिमान करें तो किस बात का अभिमान करें? और संत जन तो कहते हैं और पशुओं की तो चमड़ी भी धन्य है जो किसी काम आ जाती है, ये मनुष्य की चमड़ी तो किसी काम भी नहीं आती है, किसी के काम नहीं आती है। बस इसकी सुंदरता यही है कि ये ऊपर से हमारे शरीर को लीपे रहती है, बनाए रहती है। तो हमें लगता है कि ये जानने के बाद इस शरीर से केवल और केवल भगवान का भजन ही करना चाहिए। ऐसे देह अभिमानी, विद्या अभिमानी और धन अभिमानी, ये 3 प्रकार के लोगों को भृगु जी ने जाकर के समझाया है और उनको ले लेकर के आए हैं। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, कथा सभी की है। कथा में शास्त्र तो ये कहता है कि कोई निमंत्रण ना भी दे तो भी इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? बोले कथा निमंत्रण नहीं चाहती है। जहां आपका भगवान के प्रति प्रेम हो वहां पर भला निमंत्रण आए या ना आए, लेकिन आपको पता चल जाए तो आप दौड़े आएंगे। बहुत से भक्त ऐसे जिनको निमंत्रण नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी वो कथा सुन करके पता चला आ गए हैं। क्योंकि जो रसिक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो तो भगवान के रस का आस्वादन करने के लिए अपने आप पहुंच जाते हैं। और जो भगवान की कथा का रूप है साक्षात बांके बिहारी का ही रूप है। और आज वही धारा प्रवाह कथा भक्ति महारानी की चिंता को दूर करने के लिए प्रकट हुई है। और जिस बात को लेकर के भक्ति महारानी चिंतित थी, आज वो उनकी समस्या का समाधान हुआ। उस कथा के प्रभाव से जो ज्ञान वैराग्य थे महाराज, ये वृद्धापन में जो पड़े हुए थे ये युवा हो गए। और उसी समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे